Welcome to my YouTube channel PubEdum classes for UGC NET Public Administration. So I hope all are okay. So our today's topic is good governance. हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विसेज और सारे मीनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस जो हुए थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। अब आज का हमारा टॉपिक होगा गुड गवर्नेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस मॉडल कैसे कैसे हुआ गुड गवर्नेंस का, उसका थोड़ा लिंकेज देखते हैं। फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके फीचर्स और क्या क्या आउटकम्स है वो देखेंगे। सो लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस मॉडल। सो सबसे पहले हमारा क्या आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था। एंड देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया। देन हमारा आया गुड गवर्नेंस। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो फोकस रहेगा गुड गवर्नेंस पे रहेगा। देन डिजिटल गवर्नेंस एंड स्मार्ट गवर्नेंस नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस के। सो टूडेज वीडियो लेक्चर इज ऑन गुड गवर्नेंस। सो मूव टू द टॉपिक। सो पहले हम समझते हैं हमारा गुड गवर्नेंस क्या है एंड मीनिंग ऑफ द गुड गवर्नेंस। सो first understand the what is the governance and then we'll understand the what is the good governance. So have a basic meaning of governance. Good governance refers to the process of decision making and the process by which decisions are implemented efficiently, transparently, accountably for the welfare of people. देखिए पहले तो सबसे पहले हमारा टर्म समझना है कि जो स्टेट हम टर्म समझते हैं तो स्टेट का क्या मतलब होता है, जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और इसका एक डिफाइंड पेरिफेरी होता है एंड उसमें जो हमारा की एक्टर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा गवर्नमेंट होता है। तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया फॉर द डेवलपमेंट एंड चेंज जो होते हैं इनोवेशन के लिए, हमारा वो की एक्टर होता है हमारा गवर्नमेंट। बट एक उसका एक प्रोसेस होता है, एक मतलब एक पैटर्न होता है कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ये प्रोसेस सारे स्टेप किए जाएंगे एंड डिसीजन लिए जाएंगे, एक प्रोसेस है। तो एक गवर्नेंस क्या है, एक प्रोसेस है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द वर्ड गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट एंड while the governance is the process of state. So and let's see the definition given by the World Bank. जो कि वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दिया गवर्नेंस का उसको हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपना डिफिनेशन दिया कि गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड in the management of countries economic and social resources for development. So here we have seen the definition of governance by the World Bank, and World Bank says that governance is the manner in which power is exercised in the management of countries economic and social resources for development. And now see the definition by UNDP, United Nations Development Program, in 1997 में दिए थे यूएनडीपी ने। तो देखते हैं क्या बोला उन्होंने गवर्नेंस के डिफिनेशन को लेके। Governance is the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs. And when this governance becomes, देखिए अभी तक तो हमने गवर्नेंस का परिभाषा देखा, डेफिनेशन देखा। नाउ लेट्स सी द हाउ गवर्नेंस बिकम गुड गवर्नेंस। सो he says that when this governance become efficient, transparent, accountable, participatory and rule based, then it is called good governance. So we understand that governance become efficient, transparent, accountable, participatory and rule based, then governance become good governance. So basically गुड गवर्नेंस का ही मतलब है कि जो हमारा गवर्नेंस प्रोसेस है गवर्नमेंट का वो एफिशिएंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अकाउंटेबल हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी हो जाएगा एंड रूल बेस्ड हो जाएगा। तो हमारा गवर्नेंस क्या हो जाएगा, गुड गवर्नेंस हो जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एमसीक्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में आ सकता है आपका कि जो गवर्नेंस वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कौन सा वर्ड है। सो लेट्स सी द वर्ड गवर्नेंस ओरिजिनेट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड। एंशिएंट ग्रीक वर्ब है, देखिए एमसीक्यू, एंशिएंट ग्रीक वर्ब है और किससे लिया गया है, कुबेरनन। कुबेरनन मीनिंग
to steer or pilot or guide a ship. So point to remember, governance is a Greek verb meaning kubernan, meaning to steer or pilot or guide. So point to remember, governance हमारा एक ग्रीक वर्ब है जो कि कुबेरनन से बना है, उसका मतलब होता है टू स्टीर और पायलट और गाइड अ शिप. सो पॉइंट टू रिमेंबर. एंड द concept of good governance assumed significance since 1990s with the publication of 2 reports by the World Bank. देखिए जो हमारा गुड गवर्नेंस है वो सिग्निफिकेंस उसका मतलब इंपॉर्टेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा वो राइज हुआ था जब हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने 2 रिपोर्ट टाइटल किए थे, और तब जाके जो हमारा गुड गवर्नेंस है बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आया था. सो देखते हैं वो 2 रिपोर्ट कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट रिपोर्ट इंटाइटल सब सहारन अफ्रीका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइटल पूछता है जो सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ. इन कब आया था? 1989 में ये वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट इंटाइटल किया था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ. इस रिपोर्ट में जो वर्ल्ड बैंक ने क्या एम्फेसाइज किया था? नीड फॉर गुड गवर्नेंस, नीड फॉर गुड गवर्नेंस के इसमें एम्फेसाइज किया था. तो एक रिपोर्ट इंटाइटल किया था 1989 में जो उसका इंटाइटल था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ. एंड कम टू नेक्स्ट रिपोर्ट जो कि सेकेंड रिपोर्ट है इंटाइटल एज अ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन 1992. इसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या आइडेंटिफाई किया था? द बैंक आइडेंटिफाइड ए नंबर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. ये देखिए जो ये रिपोर्ट आया था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इसी में गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का फीचर्स वगैरह दिए गए थे, तो उसी से बेसिकली एक इसमें नंबर ऑफ एस्पेक्ट दिए थे कि हमारा गवर्नेंस कैसे गुड गवर्नेंस होगा. और जो उस रिपोर्ट का इंटाइटल था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट था जो कि 1992 में आया था. एंड वो एक्सपेक्ट देखते हैं क्या क्या एक्सपेक्ट है. पॉलिटिकल एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होने चाहिए. एंड कम टू इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट, जो एक कंसेप्ट आया गुड गवर्नेंस का उसका देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, ट्रेडिशनल से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से गुड गवर्नेंस से ई गवर्नेंस से स्मार्ट गवर्नेंस से कैसे कैसे हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट. सो फेज 1 में क्या हुआ था देखो, लेट्स सी द व्हाट हैपेंड इन फेज 1. फेज 1 हमारा क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड आवर ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन हियरकी, रूल बेस्ड सिस्टम एंड बेबरियन ब्यूरोक्रेसी. देखिए हम जो अपना ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे उसका क्या किस चीज़ पे इंपॉर्टेंस दिया था? उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी पे जोर दिया था. एंड वहाँ पे रूल बेस्ड सिस्टम थे और वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा जोर था. तो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फीचर्स से कह सकते हो उसने किस चीज़ पे फोकस किया था. उसके बाद हमारा आया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैंने समझ लिया था. अब यहाँ पे आया फेज 2 जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को सीधा बताया है. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो हम अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस पे फोकस किया था? मार्केट ओरिएंटेशन रिफॉर्म्स में जो कि जोर दिया था, जो कि एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों पे था. और हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस पे जोर दिया था? सोशल इक्विटी पे. उसके बाद आया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो कि एफिशिएंसी पे जोर दिया था एंड प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया था. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या हुआ था कि जो मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट था उसको हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर में लाए थे, तो इसीलिए उसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते थे जो कि 1980s में आया था. एंड कम टू द फेज 3 विच इज गुड गवर्नेंस फेज आया था जो कि 1990s टू ऑनवर्ड्स था. और ये बहुत ही डायनेमिक है और इसका कोई इंड ये चलता जा रहा है, बहुत ही डायनेमिक फेज है, इसीलिए इसको ऑनवर्ड बोल दिए. सो गुड गवर्नेंस फोकसेस ऑन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. इस सब पे जो पॉइंट्स है इस पे गुड गवर्नेंस ने हमारा जोर दिया, फोकस किया. एंड कम टू द फीचर्स एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस. फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस. बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं? जिस चीज़ पे वो हमारा गुड गवर्नेंस फोकस किया है, एम्फेसाइज किया है, वही उसको एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो. सो इसमें भी क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कितने एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक दिए उसको देखते हैं. सो इन 1997 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लेट डाउन द 9 मेजर, point to remember 9 major characteristic of good governance. So what are these characteristics? Participation, rules of law,
इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। बेसिकली ये जो यूएनडीपी ने 1997 में बताया कैरेक्टरिस्टिक कि जो गुड गवर्नेंस होंगे वो इतने सारे फीचर्स को फॉलो करेगा। सो आइए एक एक करके डिटेल में देखते हैं सारे फीचर्स क्या क्या मतलब होता है। सो फर्स्ट फीचर इज पार्टिसिपेशन। सिटीजन मस्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, ग्राम सभा मीटिंग अंडर पंचायती राज। देखिए जो हमारा पंचायती राज सिस्टम अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो बट बेसिकली पंचायती राज सिस्टम में क्या हुआ था कि जो हमारे ग्रास रूट के मतलब लोकल ग्रामीण पीपुल थे उनका डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट हुआ। सो इसी को बेसिकली बोला गया जो गुड गवर्नेंस होगा वो पार्टिसिपेटिव होगा। उसमें क्या होगा, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा, किसमें, गुड गवर्नेंस में होगा, डेवलपमेंट में होगा, स्कीम्स में होगा। तो बेसिकली इसीलिए इसको पार्टिसिपेशन बोलते हैं। सिटीजन मस्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सो नेक्स्ट फीचर्स, रूल ऑफ लॉ। सो लीगल फ्रेमवर्क मस्ट बी फेयर एंड इन्फोर्स्ड इम्पार्शियली। देखिए जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसी में बेसिकली इसका एक फीचर्स है रूल ऑफ लॉ। सो बेसिकली एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी हो, चाहे पुअर हो, रिच हो या सेलिब्रिटी हो, सब लोग जुडिशरी के सामने, रूल के सामने इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, किसी को कम दिया जाए, किसी के लिए कुछ रूल्स हो, किसी के लिए कुछ रूल्स हो, ऐसा नहीं है, सबके लिए रूल बराबर है। बेसिकली एग्जाम्पल, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। देखिए हम जो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। सब कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, जैसे रूल ऑफ लॉ बोला तो उससे क्या एग्जाम्पल दे सकते हो। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया, हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ डिसीजन दे रहा है, किसी और को, जैसे बोलते हैं ना कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन उसके लिए कुछ डिसीजन दे रहा है, ऐसा नहीं है। एंड थर्ड फीचर, ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। बेसिकली जो हमारा आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपेरेंसी का। इसमें हम जैसे कोई भी हमारा स्कीम हो, कोई भी चीज़ें हो, हम उसको देखना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ, उसके क्या क्या, किस टाइम में क्या उसका प्रोग्रेस रहा, कितना पैसा उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया किसी प्रोग्राम को लेके। इसमें मतलब कुछ भी हम, बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें नहीं भी है, ऑब्जेक्शन है जो कि आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो देखेंगे बेसिकली इसका यही मतलब है ट्रांसपेरेंसी, तो उसका एग्जाम्पल होता है आरटीआई। एंड कम टू फोर्थ फीचर्स, रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए जो हमारा गवर्नेंस होना चाहिए और रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मस्ट सर्व स्टेक होल्डर्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। एग्जाम्पल इसका हम देखें, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी लॉ इन स्टेट। देखिए जो टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी होते हैं और एक सिटीजन के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो हमारा गुड गवर्नेंस का एक फीचर्स है। एंड कम टू 5 फीचर्स, कंसेशस ओरिएंटेड मीन्स मेडिटेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। देखिए इसमें क्या हो, कंसेशंस ओरिएंटेड मतलब कि जो डिफरेंट ग्रुप है उनका भी इंटरेस्ट, मतलब उनके हिसाब से भी रूल बनना चाहिए, उनका भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए एग्जिस्टेंस को। बेसिकली इसका हम एग्जांपल देखते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कशन। अभी जब हम पढ़ेंगे अपना यूनियन गवर्नमेंट, उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ लेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कमेटी क्या होता है, ये सब चीज़ें। एंड कम टू 6 कैरेक्टरिस्टिक, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ऑल ग्रुप्स फील इंक्लूडेड। रिजर्वेशन पॉलिसी, देखिए ये हमारा क्या होता है, इक्विटी से क्या होता है कि इक्विटी से मतलब होता है कि हमारा सोशल इक्विटी होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ें हो, तो उसमें क्या होगा, जो वीकर सेक्शन होंगे उन पे ध्यान दिया जाएगा, उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा ताकि वो इक्वली आ जाएँ, सबके बराबर हो जाए। बेसिकली इसका कहने का यही मतलब है। देखिए हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है इसका यही थीम है कि जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो भी समाज में एक सेम लेवल पे आ जाएं। एंड 7 फीचर्स, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारा जो रिसोर्सेस है उनका बेस्ट यूज किया जाए एंड इफेक्टिवनेस होना चाहिए। एग्जांपल, डिजिटल गवर्नेंस, रिड्यूज पेपर वर्क। देखिए जो हमारा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कब आएगा, देखिए जो डिजिटल गवर्नेंस आया उससे क्या हुआ, हमारा पेपर वर्क रिड्यूज हुआ एंड और काम को भी स्पीड अप मिला। कोई भी काम जैसे जो पेपर वर्क होते थे बहुत टाइम लगते थे, बट हमारा जो डिजिटल गवर्नमेंट आने से क्या हुआ, चीज़ें टाइम में होने लगे, जल्दी जल्दी होने लगे, इसे बोल सकते हो। एंड 8 फीचर्स, अकाउंटेबिलिटी। हमारा जो
गवर्नेंस प्रोसेस है अकाउंटेबल होना चाहिए. सो लेट्स सी, डिसीजन मेकर्स आंसरेबल टू पब्लिक. एग्जाम्पल, कैग का रिपोर्ट देखिए. कैग रिपोर्ट में क्या होता है कि सब चीज़ें ये ऑडिट करता है. तो बेसिकली इसका यही मतलब है, जो चीज़ें हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उसके क्या क्या प्रोग्राम्स है, कितने प्रोग्राम्स ने एग्जीक्यूट किया, सब चीज़ों को हमारा कैग ऑडिट करता है. एंड नाइन्थ फीचर्स एंड लास्ट, स्ट्रेटेजिक विजन. स्ट्रेटेजिक विजन क्या होता है? देखिए, जो हमारे लीडर्स एंड पब्लिक हैव अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑन गुड गवर्नेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ अ सेंस ऑफ व्हाट इज नीडेड फॉर सच अ डेवलपमेंट. देखिए, स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब होता है एक ब्रॉड विजन होना चाहिए. और इसमें क्या होता है, जो हमारे जैसे लीडर्स हुए, पब्लिक हुए, उनको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचने चाहिए कि हमारा कोई भी डेवलपमेंट प्लान है, डेवलपमेंट लाना है तो कैसे लाना है, उसके प्लान्स कैसे हैं और कब क्या डेवलपमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें सोच सके. इसी को बोले स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए हमारे गवर्नेंस प्रोसेस में. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट. इन 2009 द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको यूनिस्कैप बोलते हैं, लिस्टेड 8 फीचर्स. देखिए, यूएनडीपी ने 1997 में 9 फीचर्स दिया था और हमारा यूनिस्कैप ने 8 फीचर्स दिया गुड गवर्नेंस के. सो गवर्नेंस इन द रिपोर्ट, जो उन्होंने अपना रिपोर्ट इंटाइटल किया था, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ये उनका रिपोर्ट इंटाइटल था. इसमें उन्होंने 8 फीचर्स बताए गुड गवर्नेंस का. सो रिमेंबर व्हाट इज गुड गवर्नेंस. सो बेसिकली जो यूएनडीपी के 9 फीचर्स थे, वही सारे फीचर्स यूनेस्केप ने दिया. बस जो स्ट्रेटेजिक विजन था, 9th लास्ट वन, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया. सो लेट्स सी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड. बेसिकली वही सारे हैं, बट जो लास्ट वाला स्ट्रेटेजिक विजन है वो इसमें नहीं है. कम टू नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड गवर्नेंस. नाउ वी विल सी द व्हाट इज द नेचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस. सो गुड गवर्नेंस इज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, मीन्स इट प्रिस्क्राइब्स हाउ गवर्नेंस शुड बी. मतलब नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बेस्ड होता है. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक प्रिस्क्राइब करता है कि गवर्नेंस को क्या क्या करना चाहिए. इट प्रिस्क्राइब हाउ गवर्नेंस शुड बी. एंड वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा जो गवर्नेंस होना चाहिए. सो वैल्यू ओरिएंटेड मीन्स बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, जस्टिस, इक्वलिटी, फेयरनेस, ये सब वैल्यू ओरिएंटेड है. हमारा जो सोसाइटी होना चाहिए, हमारा गवर्नेंस प्रोसेस क्या होना चाहिए, फेयर जस्टिस होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए एंड सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए. फोकस शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक का यही मतलब है. एंड मल्टी एक्टर अप्रोच होने चाहिए, जो इंक्लूड करता है, जैसे गवर्नमेंट को इंक्लूड करेगा, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेगा, सिविल सोसाइटी को इंक्लूड करेगा, एनजीओ को इंक्लूड करेगा. इसी को मल्टी एक्टर अप्रोच बोलते हैं. देखिए, जो बेसिकली हमारा ट्रेडिशनल में क्या था, जो हमारे स्कीम्स थे एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम था, ओनली गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था. इसमें तो इससे क्या हुआ कि जो इनएफिशिएंट हुए इस सब चीज़ों में, तो फिर उसको लाया गया कि हम प्राइवेट सेक्टर, जो सिविल सोसाइटी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पार्टिसिपेट कराया गया गवर्नेंस प्रोसेस में. तो यही बेसिकली ये हमारा नेचर है गवर्नेंस का. एंड हमारा गवर्नेंस क्या होना चाहिए, डायनेमिक एंड कंटेक्चुअल होना चाहिए, वेरीज अक्रॉस कंट्रीज होना चाहिए, नो वन साइज फिट ऑल मॉडल्स. नाउ लेट्स सी द डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस. सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ गुड गवर्नेंस. सो आवर गुड गवर्नेंस शुड बी पॉलिटिकल डायमेंशन. तो जो पॉलिटिकल डायमेंशन है गुड गवर्नेंस का क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी है. एंड नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन क्या है, एफिशिएंट एंड ब्यूरोक्रेसी, सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए. बेसिकली डायमेंशन ये बता रहा है कि जो हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या था, हम देखा डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेशन देखा, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी देखा. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन में क्या है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो बहुत एफिशिएंट होंगे, और जो हमारा सर्विस डिलीवरी होगा वो बहुत ही एफिशिएंट होगा. एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, मार्केट रेगुलेशन होगा, फिजिकल ट्रांसपेरेंट होगा. एंड सोशल डायमेंशन, इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस. देखिए, इसमें जो फेयरनेस होगा, हमारा जस्टिस होगा, इक्विटेबल जस्टिस होना चाहिए. बेसिकली ये हमारा डायमेंशन है. एंड नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस. एप्लीकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस विथ इंडियन एग्जांपल्स में हम देखते हैं, जो हमारा इंडियन एग्जांपल में गुड गवर्नेंस का क्या क्या एप्लीकेशन है. हियर आई हैव लिस्टेड 25 मेजर इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया. 73rd and 74th अमेंडमेंट
एक्ट जो हमारा डिसेंट्रलाइजर बेसिकली पंचायती राज से है, एंड आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, राइट टू सर्विस एक्ट 2010, ओपन गवर्नेंस डेटा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो है 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये बेसिकली ये सब 25 हमने यहाँ पे दिए, बहुत बेसिकली बहुत सारे हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ 25 दिए हैं। देख लीजिए सारे एप्लीकेशंस है हमारे ई गवर्नेंस के, ये सब सारे देखिए डिजिटल गवर्नेंस हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें लाए गए वो सब बेसिकली एप्लीकेशन है हमारे ई गवर्नेंस के। देखिए सेकेंड ARC रिपोर्ट ने भी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट अपने 12th रिपोर्ट में दिया था। सिटीजन चार्टर भी एक ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन है। सोशल ऑडिट है, मिशन कर्मयोगी है जो सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है। कोविन पोर्टल जो हमारा आया था ये भी एक ट्रांसपेरेंट है, ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन है। ई कोर्ट है जो प्रोजेक्ट है, आधार प्रोजेक्ट है सब। LPG जो देखिए सब्सिडीज वाले हैं सब, गति शक्ति है, GST नेटवर्क है, जैम ट्रिनिटी है, डिजिटल इंडिया है, सेवा उत्तम मॉडल है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है। सब ये सारे एप्लीकेशन हमारे, अगर कोई पूछेगा क्या क्या एप्लीकेशन हमारे ई गवर्नेंस के हैं, गुड गवर्नेंस के, तो ये सारे एप्लीकेशंस है। आइए एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है। देखिए जो एप्लीकेशन ई गवर्नेंस का, देखिए ई गवर्नेंस हमारा भी एक गुड गवर्नेंस का एप्लीकेशन है, तो जिसमें डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया, उमंग ऐप, ई कोर्ट, सारे ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन है। तो बेसिकली सब गुड गवर्नेंस के ही एप्लीकेशन है। सो देखिए डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुआ था, 1 जुलाई 2015 में बाई PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एंड ये सब चीज़ें आते हैं हमारे जो स्कीम्स आएंगे, इसमें UGC नेट पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा आता है। मैचिंग में आ जाएगा, असेंडिंग में आ जाएगा, सारे ऐसे 2-4 प्लान्स दे देंगे, स्कीम्स दे देंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को बोल देगा। तो बेसिकली इसका डेट और कब लॉन्च हुआ, बेसिकली क्या उसका फीचर्स था, किस लिए लॉन्च हुआ, इतना चीज़ पता होना चाहिए। तो हम डिजिटल इंडिया देखते हैं कि हमारा 1 जुलाई 2015 बाई PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च हुआ था। एंड उमंग ऐप क्या है हमारा, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जो कि 23 नवंबर 2017 बाई PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए जो हमारा उमंग ऐप है, एक सिंगल यूनिफाइड ऐप है, इसमें सर बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, गवर्नेंस के प्लान्स आ जाएंगे, जो हम एक सिंगल एप्लीकेशन पे सारे वो हम स्कीम्स को पा सकते हैं। एंड ई कोर्ट्स हमारा एक जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है उसका एक मोड है। बेसिकली हम ये सब देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर्स क्या क्या है हमारे, देखिए जो RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2015, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन है। एंड ओपन बजट इनिशिएटिव्स हैं। एंड सिटीजन चार्टर्स है, सिटीजन चार्टर्स का जो है सेवा सर्विस स्टैंडर्ड डिफाइन करता है हमारा सिटीजन चार्टर। बेसिकली ये हमारा एक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो अपना एक चार्टर बताएगा, तो उसमें वो चीज़ें मेंशन करता है कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितने टाइम में प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली ये सब डिफाइन करता है। तो इसको हम अभी जब पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट्स वाला चैप्टर, तो उसमें सब डिटेल में पढ़ेंगे। एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, देखिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट आया था 1992 में, वो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया। ये सब एप्लीकेशन है गुड गवर्नेंस के। एंड सोशल ऑडिट, मनरेगा सोशल ऑडिट जो होता है। एंड एंटी करप्शन मीजर्स जो हमारे हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में जो आया था, ये सब एप्लीकेशन है। विजिलेंस कमीशन। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस, जिसमें प्रगति पोर्टल है। प्रगति पोर्टल बेसिकली क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल है, बेसिकली ये PMO के अंडरगट आता है। इसमें जो हमारी सिटीजन ग्रीवेंसेस है एंड उसको मॉनिटर किया जाता है, और कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटर किया जाता है थ्रू इस ऐप के द्वारा, प्रगति पोर्टल के द्वारा। ये बेसिकली ध्यान करना, इस सब के लॉन्च डेट क्या है और इसके क्या फीचर्स है। बेसिकली इसमें क्या होता है, 25 मार्च 2015 बाई PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च हुआ था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स हैं। नाउ कम टू गुड गवर्नेंस वर्सेस गवर्नमेंट। अब देखते हैं जो हमारा गुड गवर्नेंस क्या है एंड गवर्नमेंट क्या है, इसका बेसिकली एक कंपेरिजन करते हैं। सो हियर, सो बेसिकली हम यहाँ बताएंगे जो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, बेसिकली पॉइंट वाइज में हम डिफाइन करते हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर है स्टेट का, एंड वेयर एज गवर्नेंस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेट, एंड गवर्नमेंट इज अ स्टेट सेंटर्ड होता है। वही गवर्नेंस क्या है, मल्टी एक्टर इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड गवर्नमेंट इज अ अथॉरिटी बेस्ड होता है, और गवर्नेंस क्या होगा, नेटवर्क बेस्ड होगा।
and government focus on power, whereas governance focus on accountability. So this is the comparison between government and governance. And now come to the criticism of good governance. अब गुड गवर्नेंस भी क्रिटिसाइज हुआ. लेट्स सी किस किन पॉइंटों में क्रिटिसाइज हुआ हमारा गुड गवर्नेंस. क्रिटिसिज्म ऑफ गुड गवर्नेंस. सो वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल होना चाहिए. देखिए जो सारे हमारा क्या था कि वेस्टर्न जो थिंकर्स थे वो सब बेसिकली आए हमारा, तो इसमें लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जो हमारा गुड गवर्नेंस है बेसिकली वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल है. और एक जो हमारा देखिए वर्ल्ड बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड ये सब ने इसको इम्पोज किया था, तो इसको लोग इसी बेस पे भी ये क्रिटिसाइज हुआ. लिंक्ड विद न्यू लिबरल रिफॉर्म्स, समटाइम्स इग्नोर्स लोकल कल्चर. देखिए ये सब चीज़ें क्या था, जब वेस्टर्न कल्चर था तो जो हमारे जो इसके फीचर्स होंगे, जो इसके प्रोविजंस होंगे, हमारे जो लोकल कल्चर्स होंगे, कुछ उसके रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं हर जगह के लोकल्स के, तो क्या किया वो इसको इग्नोर्स कर दिया. एंड ओवर इम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी ओवर इक्वालिटी. सो पॉइंट, स्कॉलर्स आर्ग्यू इट प्रमोट्स मार्केट लीड गवर्नेंस अंडर द नेम ऑफ रिफॉर्म्स. देखिए बेसिकली इसको जो स्कॉलर्स थे हमारे, इसको क्रिटिसाइज किया कि जो हमारा है गवर्नेंस है बेसिकली ये मार्केट को लीड करता है अंडर द नेम ऑफ रिफॉर्म्स के द्वारा. सो लेट्स सी गुड गवर्नेंस इन इंडिया. इंडिया में गुड गवर्नेंस कैसे कैसे प्रमोट हुआ, लेट्स सी. सो हमारा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वो अपने 12th रिपोर्ट में उन्होंने इंटाइटल किया एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस. तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस का जिक्र हुआ है. सो एथिक्स इन गवर्नेंस बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांसेस जो डिपार्टमेंट है वो प्रपोज किया था ए फॉर्म ऑफ वर्क फॉर गुड गवर्नेंस इन द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ गवर्नेंस. तो बेसिकली उन्होंने एथिक्स इन गवर्नेंस का एक कोड ऑफ गवर्नेंस दिया था हमारा DARPG. एंड जो हमारा ARC था वो अपने 12th रिपोर्ट में सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, जो कि द हार्ट ऑफ गवर्नेंस इन टाइटल है, इसको बताया. फिर ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स आए. ये सब बेसिकली इंडिया में जो हुआ वो चीज़ें हैं. एंड इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या क्या है. सेवा उत्तम मॉडल बेसिकली क्या है, सेवा प्लस उत्तम. सेवा मीन्स सर्विस, उत्तम मीन्स एक्सीलेंट. तो बेसिकली इसका मीन्स है सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस. एंड डिजिटल इंडिया जो कि 1 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ. ये सब क्या है, गुड गवर्नेंस के एप्लीकेशन है इंडिया में. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हमारे देखिए जो LPG सब्सिडीज वगैरह होते हैं हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, उसी को बेसिकली बोलते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. एंड GST नेटवर्क है, जेम ट्रिनिटी है जो कि जनधन है, आधार है, मोबाइल एप्स है, सारे एप्लीकेशंस है गुड गवर्नेंस है इन इंडिया में. एंड देखिए लिंक देखते हैं कि जो हमारा गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसके लिंक क्या है, जो कि देखिए जो SDG 16 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 16 है वो बेसिकली बोला है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. सो बेसिकली हमारा जो गुड गवर्नेंस को कहता है, गुड गवर्नेंस इज इसेंशियल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. तो ये लिंकेज है गुड गवर्नेंस एंड SDG का, जो कि गोल नंबर 16 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को बोला गया है. तो बेसिकली इसका यही मतलब होता है जो हमारा गुड गवर्नेंस होगा वो फोकस करेगा पॉवर्टी रिडक्शन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे. एंड नाउ कम टू द कंक्लूजन. जैसा कि हमने गुड गवर्नेंस को देखा, उसके फीचर्स देखे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड इनिशिएटिव बाय गुड गवर्नेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस वी हैव सीन. एंड आई होप ऑल आर क्लियर अबाउट गुड गवर्नेंस. सो कंक्लूजन, good governance is not merely about government functioning but about ethical administration, democratic participation, transparent decision making and efficient service delivery, inclusive development. It represents a shift from rule by government to governance by network and participation. बेसिकली इसका कहने का ही मतलब है कि जो हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए वो एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पे फोकस करना चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग होने चाहिए, और हमारे जो सर्विस डिलीवरी स्कीम्स हो सारे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होने चाहिए, एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने चाहिए. तो इसी को बेसिकली बताया कि जो गवर्नमेंट के रूल से हमारा जो फोकस है शिफ्ट हो गया गवर्नेंस पे, बेसिकली नेटवर्क एंड पार्टिसिपेशन के थ्रू. सो दिस इज ऑल अबाउट गुड गवर्नेंस, जो कि हमारा UGC नेट के कंसर्न के हिसाब से जितने भी कंटेंट होने चाहिए मैंने इसमें लाए हैं. सो होप ऑल आर क्लियर अबाउट गुड गवर्नेंस. सो थैंक यू.
Thank you.